सूत्रों के अनुसार कानपुर हिंसा मामले में ईडी कर सकती है शिकंजा। जफर हयात और पीएफआई से जुड़े लोगों के पैसे और फंडिंग की भी जानकारी साझा करेगी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात, जफर हाशमी और 3 आरोपियों के पुलिस कस्टडी पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। कानपुर हिंसा मामले में एसपी के 3 विधायकों के ग्रुप एडमिन बनने का मामला हुआ उजागर। तीनों विधायकों का आरोपों से इनकार। बीजेपी ने कानपुर कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की मांग की। कानपुर की तरह उन्नाव में भी भड़काऊ पोस्टर से अशांति फैलाने की साजिश उजागर। शुक्रवार को बाजार बंद आह्वान का पोस्टर हुआ वायरल। हरकत में आया प्रशासन। डीएम ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, शांति बनाए रखने की अपील की। कानपुर हिंसा के बीच हिंदू समन्वय समिति के युवक का वायरल वीडियो मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वायरल वीडियो में युवक अल्पसंख्यक बुजुर्ग के साथ कर रहा था बदसलूकी। विवादित धार्मिक टिप्पणी मामले में दिल्ली में केस दर्ज। पूर्व बीजेपी नेता नवीन कुमार समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। सामाजिक सद्भाव खराब करने का आरोप लगा है। मौलाना मुफ्ती नदीम और शादाब चौहान का भी नाम। नुपुर शर्मा के खिलाफ भी दिल्ली में एफआईआर दर्ज। सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। नुपुर के खिलाफ साइबर सेल ने केस दर्ज किया। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम प्रदर्शन करेगी। गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। नुपुर के समर्थन में हिंदू महासभा की लखनऊ में पैदल यात्रा आज होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की गई है। बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती ने किया नुपुर शर्मा का बचाव। निलंबित करने के पार्टी के फैसले को गलत कहा। बोली, नुपुर को भेड़ियों के बीच अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने निकाला मार्च। नुपुर को कड़ी सजा देने की मांग की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे लोग। हिंदू संगठन ने किया मार्च। समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर का माहौल बिगाड़ने वाला बयान। नुपुर शर्मा पर दिया आपत्तिजनक बयान पर मचा बवाल। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल ने प्रदर्शन को टाला। काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने गंगा दशहरा का हवाला देकर प्रदर्शन नहीं करने की बात कही है। कुतुब मीनार विवाद पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में फैसला आज। याचिका सुनने लायक है या नहीं, अदालत जारी करेगी आदेश। हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की मांगी है इजाजत। ईरान के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी मुलाकात की है। मुलाकात के बाद ईरान के दूतावास ने दावा किया है कि एनएसए डोवल ने भरोसा दिया है कि पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैगंबर पर टिप्पणी विवाद के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ईरान से सदियों पुराने रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक्सपो का आयोजन। निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का है मकसद। 10 जून को होगा समापन। 2 दिन के जम्मू दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आईआईएम के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। आईआईएम के 214 छात्रों को एमबीए की डिग्रियां देंगे। वैष्णो दरबार में भी लगाएंगे हाजिरी। दिल्ली पुलिस का दावा, सिंगर मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला मर्डर के 5 आरोपियों की पहचान। पुणे से गिरफ्तार शूटर महाकाल है मूसेवाला के हत्यारों का करीबी।
मूसेवाला हत्याकांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी। पुणे से सौरभ उर्फ महाकाल गिरफ्तार। सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी मकोका केस में हुई है, लेकिन पूछताछ मूसेवाला केस और सलमान धमकी मामले में भी होगी। सलमान धमकी केस अभी नहीं सुलझा है। मुंबई पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान धमकी केस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सलमान खान को धमकी मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने धमकी देने से इनकार किया। कहा, मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे। नुपुर शर्मा विवाद पर कहा, बीजेपी गलती करे तो देश क्यों माफी मांगे। बोले, बीजेपी में हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े। आज जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। नड्डा पार्टी के जनप्रतिनिधियों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा साइंस सिटी सभागार में नागरिक सभा में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, आने वाले समय में बंगाल में बनाएंगे बीजेपी की सरकार। बंगाल में एक बार फिर आमने सामने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी ने पार्टी मीटिंग के लिए कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी को चुना। टीएमसी बोली, ये कानून के खिलाफ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार अलर्ट रहती है। सभी लोग शांति से रहते हैं। राज्य में पूरी तरह एकता है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी की हिरासत का मामला। आज होगी पेशी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन के करीबियों के यहां से 2 करोड़ 82 लाख रुपए और कुछ गोल्ड कॉइन और गोल्ड भी बरामद किया था। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जुड़े विवाद के एक मामले में राणा दंपत्ति की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस की याचिका पर आज विशेष अदालत में सुनवाई होगी। 5 मई को कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख राज्यसभा के चुनाव में वोट देंगे या नहीं, इस पर आज कोर्ट का आदेश आएगा। ईडी ने किया है विरोध। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव। नामांकन की आखिरी तारीख है आज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों ने कल ही नामांकन किया था। 20 जून को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर होना है विधान परिषद का चुनाव। एसपी की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश के सहयोगी नाराज। कल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी अखिलेश से नाराज है। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल की बढ़ी मुसीबत। चुनाव से एक दिन पहले मेघवाल को कोटा पुलिस ने जारी किया दूसरा नोटिस। पुराने मामले में पुलिस ने तलब किया। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर किसान अपनी मांगों को लेकर महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। गहलोत सरकार के मंत्री गोविंदराम मेघवाल को सोपू गैंग ने दी धमकी। 70 लाख की फिरौती मांगी। खाजूवाला बीकानेर से विधायक और प्रदेश सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री हैं मेघवाल। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में मॉनसून से पहले जल भराव से निपटने के लिए तैयारी पर चर्चा। उपराज्यपाल का पानी भरने वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती पर जोर। टारगेट किलिंग की शिकार कुलगाम की टीचर रजनी बाला के परिवार से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 31 मई को आतंकियों ने गोली मारकर की थी हत्या। कुलगाम में गोपालपोरा के सरकारी हाई स्कूल का नाम टीचर रजनी बाला के नाम पर रखा जाएगा। उपराज्यपाल ने ऐलान किया, आतंकियों ने रजनी बाला की हत्या की थी। यूपी के मुरादाबाद में एसपी के एमएलसी पर शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद शिकायत दर्ज की गई। हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई। मोदी सरकार ने कोरोना के तीसरे साल भी खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई। तुअर उड़द में 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमरावती और अकोला के बीच एक लेन में 75 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की रोड बनाई। सिर्फ 105 घंटे में पूरा हुआ है काम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बधाई दी।
यूपी के अमरोहा में पुलिस टीम ने हिंसा के हालातों से निपटने के लिए किया अभ्यास। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले का मॉक ड्रिल किया। बिहार के रोहतास में नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का अंदाज वायरल। टंकी पर बनी लोहे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े अधिकारी, खराब पानी की मिल रही थी शिकायतें। मुंबई के शास्त्री नगर इलाके में मकान गिरा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। दिल्ली के लाजपत नगर में आग लगने से मची अफरा तफरी। एक बिल्डिंग से 80 लोगों को बचाया गया। बिल्डिंग के शीशे तोड़कर रेस्क्यू किया। दिल्ली के मंडावली में एक गोदाम में आग लगी। दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगाने की आशंका। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुलग रहे हैं जंगल। पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में भड़की आग को बुझाने की कोशिश। कश्मीर के जंगलों में कई जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी सुलग रहे हैं जंगल। अब तक 150 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं। गर्मी की वजह से ज्यादातर जंगल में लगी आग जंगलों की आग से बड़ा है धुआं। मुंबई में मानसून से पहले बारिश का आगाज। 2 दिन से मुंबई में बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को मुंबई में होगी मानसून की दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में मौसम की मार। नासिक के मनमाड़ में तेज बारिश में कई पेड़ गिरे, कई घरों की छत उड़ गई। दिल्ली में आज भी गर्मी से राहत नहीं। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का है अनुमान। भारी गर्मी पड़ने की मौसम विभाग की चेतावनी। जून के आखिर में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। इस मौसम में पहाड़ों पर गर्मी का वार ज्यादा। हिमाचल में कई जगह सामान्य से 5 से 6 डिग्री तापमान ऊपर चल रहा है। एक हफ्ते बाद दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में बदल सकता है मौसम। जम्मू में भीषण गर्मी की मार से लोग हैं बेहाल। पारा 45 डिग्री तक आ पहुंचा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अब नदियों और नहरों का कर रहे हैं रुख। देश में एक बार फिर कोरोना केस की रफ्तार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 7,240 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंचा। दिल्ली के देवली मोड़ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट मामले में 2 युवती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गलत रास्ते से आने पर स्कूटी सवार युवती से हुआ था विवाद। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने चांदी कारीगर के साथ लूटपाट की। आंख में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 33 किलो चांदी लूटकर फरार हुए दोनों बदमाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार। 10 लाख रुपए में सरकारी नौकरी लगवाने के वादे किए जाते थे। अब तक 30 लोगों के साथ कर चुके हैं ठगी। दिल्ली में आईएएस बनकर 30 लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक असल में 8वीं पास है आरोपी। खुद को आईएएस बताकर एमसीडी में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे वसूलता था। मुंबई में सब्जी वालों के खिलाफ कार्रवाई करती ट्रैफिक पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर सब्जियां फेंकी थी। दुकानदार कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। शिमला के कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच हंगामा। अपनी मांगों को लेकर पहुंचे छात्रों को मारने के लिए प्रिंसिपल ने उठाया जूता। घटना का वीडियो वायरल। मुंबई में फर्जी स्कूलों पर एक्शन। बीएमसी ने 260 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अवैध घोषित किया। नाम जारी कर अभिभावकों से अपील की बच्चों को यहां पर एडमिशन उनका ना कराएं। सूरत के 60 साल के बुजुर्ग की चाय की दुकान चर्चा का विषय बना। छोटी सी चाय की दुकान पर सोलर पैनल को लगाकर इलेक्ट्रिक उपकरणों को चलाते हैं ये बुजुर्ग। गंगा दशहरा पर गंगा में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान है जारी। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वाराणसी में गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वाराणसी के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
केएल राहुल चोट के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। कुलदीप यादव को भी लगी है चोट। ऋषभ पंत को पहली बार मिली कप्तानी। हार्दिक पांड्या बनेंगे उप कप्तान। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।